विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब की बार ये वक्त बताएगा कि आसमान किसका है। अब की बार ये वक्त बताएगा कि आसमान किसका है। जो मेहनत करेगा वही अब की बार है वो सिलेक्शन लेने वाला है। सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि राजस्थान किसान आंदोलन कंप्लीट होते ही मैं राजस्थान किसान आंदोलन के अंदर जो जो समाचार पत्र यूज किए गए थे, जिन जिन समाचार पत्र के माध्यम से किसान आंदोलन है वो ऊपर उठाया गया था, मैं उन सभी समाचार पत्रों के बारे में आपके साथ में बात करने वाला हूं, क्योंकि समाचार पत्रों से अक्सर है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे प्रताप समाचार पत्र का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है, वैभव समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है, गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है। इन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र का संबंध किस से है, इन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने राजस्थान किसान आंदोलन पूरा करवा दिया है। अब ये हमारी क्लास है वो आज तो हमारी क्लास होने वाली है। राजस्थान किसान आंदोलन में जितने भी समाचार पत्र लगते हैं, जिन जिन समाचार पत्र के माध्यम से किसान आंदोलन को ऊपर उठाया गया था, उन सभी समाचार पत्रों की बात करने वाले हैं। साथियों, अगर मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे, क्यों मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है साथियों कि आपको जब आप पेपर में जाओ तो पेपर के अंदर जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वो प्रश्न वहाँ पर पूछे जाए। ज्ञान देने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर वही जानकारी बताई जाएगी जो परीक्षा के अंदर पूछी जाने वाली है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया जाएगा। अगर मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी जानकारी आपको मिलती है, आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों आपका सपोर्ट है वो मेरे लिए आपका सपोर्ट है वो बहुत मायने रखता है। मेरे लिए आपके सपोर्ट के बल पर ही मैं आगे जा पाऊंगा। मेरी कुछ औकात नहीं है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, राजस्थान किसान आंदोलन के अंदर कुछ प्रमुख समाचार पत्र लगते हैं। इसके बाद में हमारी 2 या 3 दिन के बाद में हमारी एक क्लास होने वाली है। राजस्थान किसान आंदोलन में जो प्रमुख घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं की एक क्लास लेने वाले हैं, जिनमें सभी घटनाओं को कवर कर लेंगे। साथियों, जो किसान आंदोलन के अंदर जो समाचार पत्र उपयोग में लिए जाते हैं, किसान आंदोलन जो किसानों के द्वारा राजस्थान के अंदर आंदोलन शुरू किया जाता है। आंदोलन साहिब ऐसे नहीं होता है, आंदोलन के पीछे कोई कारण होता है। जागीरदारों के द्वारा या राजाओं के द्वारा जब किसानों को दबाया जाता है, जब किसानों पर टैक्स थोपे जाते हैं, तब जाकर ये किसान है वो आंदोलन करते हैं। किसान आंदोलन के अंदर जो भी समाचार पत्र यूज में लिए गए थे, इन सभी समाचार पत्र की बात करने वाले हैं। समाचार पत्र के माध्यम से जन जागृति लाने का प्रयास किया जाता है नेताओं के द्वारा। इन सभी समाचार पत्रों की बात करने वाले हैं। समाचार पत्र के अंदर बात करें कि सबसे पहले प्रताप समाचार पत्र कौन सा है, प्रताप समाचार पत्र, एक प्रताप समाचार पत्र। उसके बाद में दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र, दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र। गांधी जी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र, गांधी जी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र, हरिजन समाचार पत्र। हरिजन समाचार पत्र। और एक आपको याद रखना है, इसी दिल्ली हेराल्ड के साथ में याद रख लेना जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका, जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका। एक प्रताप समाचार पत्र, दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र, गांधी जी का हरिजन समाचार पत्र।
बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर नाम से ही आपको पता चल गया है कि बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्रों के अंदर बीकानेर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। चंदनमल, बेहड़ व गोपाल दास, इन सभी नेताओं के द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन के अंदर जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पर अन्याय किया जा रहा था जनता और किसानों पर, उन सभी बातों को बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र में जो छपवाने का काम है वो चंदनमल, बेहड़ के द्वारा किया जाता है। बीकानेर दिग्दर्शन। साथियों, सबसे पहले प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक के द्वारा 1915 से विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। फिर विजय सिंह पथिक के द्वारा कानपुर के अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का एक व्यक्ति था, उन व्यक्ति से यह रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई साहब आप बिजोलिया किसान आंदोलन को अपने समाचार पत्र में छापो ताकि हमारा किसान आंदोलन है वो थोड़ा ऊपर उठ सके। इसी किसान आंदोलन को ऊपर उठाने के लिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी से रिक्वेस्ट की थी। प्रताप समाचार पत्र है वो कानपुर से निकलता है और गणेश शंकर विद्यार्थी है जो इसके संपादक आते हैं या फाउंडर आते हैं प्रताप समाचार पत्र के। प्रताप समाचार पत्र से आपको जानकारी इतनी याद रखनी है कि प्रताप समाचार पत्र कहां से निकलता था, तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकलता था और इसी प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को ऊपर उठाया गया था। उसके बाद में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी मिलकर 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं? वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर करते हैं। वर्धा, महाराष्ट्र से ही इसी संघ के द्वारा, इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली जाती थी और इसी राजस्थान केसरी पत्रिका के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को ऊपर उठाया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। फिर 1920 के अंदर इसी राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर स्थापना होती है, इसी सेवा संघ को अजमेर में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर अजमेर से राजस्थान केसरी पत्रिका का नाम बदलकर नवीन राजस्थान रखा जाता है। फिर इसी पत्रिका का एक बार और नाम बदला जाता है 1923 के अंदर, इसी का नाम तरुण राजस्थान रखा जाता है। यह भी जानकारी आपको याद रखनी है, बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित है। राजस्थान केसरी पत्रिका, फिर इसका नाम बदला जाता है नवीन राजस्थान, फिर तरुण राजस्थान। ये आपको याद रखनी है, इतनी बातें बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। उसके बाद में दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र और जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका। यह जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका है, यह कहां से निकलती थी? तो यह आगरा से निकलती थी और इसी पत्रिका के अंदर शेखावाटी किसान आंदोलन को ऊपर उठाया गया था। और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र कहां से निकलता था? तो सबसे पहले यह समाचार पत्र है वो लंदन के अंदर निकलता था, लंदन से निकलता था। जब लंदन के अंदर रामनारायण चौधरी जी बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? रामनारायण चौधरी जी बैठे हुए थे और रामनारायण चौधरी जी के द्वारा ही दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। शेखावाटी में किसानों के साथ में जो गलत हो रहा था उन सभी बातों को रामनारायण चौधरी के द्वारा दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में छपवाया जाता है। दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में किस किसान आंदोलन को ऊपर उठाया गया था? तो याद रखना है शेखावाटी किसान आंदोलन। जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका का संबंध किस किसान आंदोलन से है? शेखावाटी किसान आंदोलन। याद रखनी है ये सभी बातें आपको। दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र का संबंध किससे है? दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र का संबंध है शेखावाटी किसान आंदोलन। किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन। उसके बाद में इसी गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र में किस किसान आंदोलन को हवा मिलती है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन को। किसे? मारवाड़ किसान आंदोलन को। मारवाड़ किसान आंदोलन को।
मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ में किसानों के द्वारा आंदोलन करने के दो ही प्रमुख कारण थे, दो तीन प्रमुख कारण थे। एक तो हो गया तौल आंदोलन, एक हो गया मादा पशुओं का निष्कासन। कहां से? मारवाड़ से। ये दो चार कारण थे और इसी कारणों की वजह से मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन होता है। और इसी किसान आंदोलन को जो हवा देने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र से किया जाता है। अब आपसे पेपर में यह पूछेगा कि मारवाड़ किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर उठाया गया था? तो हरिजन समाचार पत्र। या हरिजन समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो हरिजन समाचार पत्र का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से है। एक बार राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था कि पुकार पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से है? पुकार पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से है? इन सभी बातों की बात करने वाले हैं आगे। बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर के किसानों पर जो गलत किया जा रहा था उन सभी बातों को यहाँ पर चंदनमल बहड़ व गोपाल दास और कुछ नेताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र में ये सभी चीजें है वो छापी थी जब महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन के अंदर गोल गोल घूम रहे थे। साथियों बढ़ते हैं अब आगे बात करने वाले हैं भरतपुर से। कौन सा समाचार पत्र? भरतपुर किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर उठाया गया था? या वैभव समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भरतपुर किसान आंदोलन। साथियों अब बात करेंगे वैभव समाचार पत्र की। वैभव समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वैभव समाचार पत्र का संबंध है किससे है? भरतपुर किसान आंदोलन से। भरतपुर किसान आंदोलन से, भरतपुर किसान आंदोलन से वैभव समाचार पत्र का संबंध है। मैंने आपको याद कराया है कि मेरा एक मित्र है शिशु। क्या है शिशु? क्या है? बेकारा बहुत है। क्या है? बेकारा बहुत है। शिशु क्या है? बेकारा। तो आपको याद रखना है सह को मारवाड़ी के अंदर है बोला जाता है, हिस्सु क्या है? बेकारा है। पूरा भरतपुर किसान आंदोलन आपको याद हो जाएगा, एक बार जाकर वीडियो देखना, उसमें मैंने है वो बताया है कि वैभव समाचार पत्र के माध्यम से भरतपुर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। कांग्रेस मंडल की स्थापना भरतपुर किसान आंदोलन के अंदर की जाती है। शुद्धि आंदोलन भरतपुर किसान आंदोलन में चलाया जाता है। राष्ट्रीय वीणा पुस्तक जो सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है उसका संबंध है वो भरतपुर किसान आंदोलन से है। और हिंदी साहित्य समिति की स्थापना है वो कहाँ पर होती है? भरतपुर के अंदर होती है। और इसी समिति के द्वारा भरतपुर की जनता को जगाने, जनता में जन जागृति लाने का काम है यही समिति करती है, हिंदी साहित्य समिति। साथियों वैभव समाचार पत्र मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। अलवर किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है? तो अलवर के अंदर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। अलवर में अलवर किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो खालसा भूमि में लड़ा जाता है, मतलब सरकारी भूमि के अंदर लड़ा जाता है। यहाँ पर कोई अलवर के राजा जयसिंह के द्वारा ना ही कोई दीवान बनाया जाता है, ना ही कोई ठिकानेदार जागीरदार बनाया जाता है। अलवर में सभी भूमि पर राज है वो कौन करता है? राज करता है यहाँ का राजा जयसिंह। साथियों अलवर किसान आंदोलन को आप क्या करते हो? आपको याद रखना है अलवर किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? लवर। क्या याद रखना है? लवर। आपका जो लवर है आप उसे क्या करते हो? घर में बाहर जाता है तब आप क्या करते हो? उसे पुकारते हो। क्या करते हो? पुकारते हो। फिर आप प्रेम से उसे क्या कहते हो? माधव और गोविंद कहते हो। ये है वो भगवान श्री कृष्ण के उपनाम है, माधव और गोविंद कहते हो। क्या कहते हो? माधव और गोविंद कहते हो। और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को ही लवर कहते हैं। और लवर
जब आप अपने लवर को पुकारते हो तो तब आप कहते हो माधव गोविंद, यह शब्द है वो आप यूज में लेते हो। तो आपको याद रखना है कि पुकार पत्रिका है वो पुकार पत्रिका के माध्यम से अलवर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। माधव सिंह व गोविंद सिंह के द्वारा पुकार पत्रिका निकाली जाती है और इसी पुकार पत्रिका में जो अलवर के अंदर जय सिंह के द्वारा जो किसानों के साथ में जाति हो रही थी, इस जाति के खिलाफ लेख है वो लिखे थे माधव सिंह और गोविंद सिंह ने पुकार पत्रिका के माध्यम से। पुकार पत्रिका का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको याद रखना है अलवर किसान आंदोलन। क्या याद रखना है? अलवर किसान आंदोलन। उसके बाद में अलवर के अंदर फिर 14 मई 1925 को 14 मई 1925 को क्या होता है? निमोचना हत्याकांड होता है। और इसी निमोचना हत्याकांड के अंदर, इसी निमोचना के अंदर जो हत्याकांड होता है, इससे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड निमोचना की घटना को किसने कहा था? तो ये कहा था दिल्ली से रियासत समाचार पत्र निकलता था। दिल्ली से रियासती समाचार पत्र, दिल्ली के रियासती समाचार पत्र ने ये बात कही थी कि ये तो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है और यह निमोचना की घटना को कहा था। निमोचना की घटना कब होती है? 14 मई 1925 को होती है। अलवर किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो खालसा भूमि के अंदर होता है, जो सीधे सरकार के अंडर में भूमि होती है। राजा जय सिंह होता है उस समय यहाँ का राजा, और जय सिंह के समय ही यहाँ पर सभी है वो जमीन है वो जय सिंह के अंडर में थी। और फिर किसानों के द्वारा एक क्या किया जाता है? आंदोलन किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो खालसा भूमि में लड़ा गया था, तो वो कौन सा है? वो आपको याद रखना है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन को तो पुकार पत्रिका के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है, लेकिन अलवर के अंदर निमोचना के अंदर जो घटना होती है उस घटना को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा था? तो दिल्ली के रियासत समाचार पत्र ने यह कहा था। एक बार इनका है वो फटाफट रिवीजन मारते हैं। साथियों, मैंने सबसे पहले बताया था कि प्रताप समाचार पत्र, एक मैंने बताया था प्रताप समाचार पत्र, एक मैंने बताया था दिल्ली हेराल्ड। क्या बताया था? दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र का संबंध किससे है? उसके बाद में प्रताप समाचार पत्र, और प्रताप समाचार पत्र के साथ में आप याद रख लेना राजस्थान केसरी पत्रिका, राजस्थान केसरी पत्रिका, ये दोनों आपको याद रखनी है। और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र, और इसके साथ में आपको याद रखनी है जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका, जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका। उसके बाद में हरिजन समाचार पत्र, हरिजन समाचार पत्र, बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन, वैभव समाचार पत्र, कौन सा है? वैभव समाचार पत्र, वैभव समाचार पत्र। इसके बाद में आपको याद रखना है पुकार पत्रिका, कौन सी है? पुकार पत्रिका। और रियासत समाचार पत्र, रियासत समाचार पत्र। अब देखिए साथियों, मैंने बताया था कि राजस्थान केसरी और प्रताप समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है, लेकिन भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, जो गुट्ठावड़ी गांव उत्तर प्रदेश से आता है। और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र और जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका, यह जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका है जो आगरा से निकलती थी। और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र है वो दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र लंदन से निकलता था। कहाँ से निकलता था? लंदन से
निकलता था। नदी है वो अलग अलग निकल सकती है, लेकिन दोनों का एक ही काम है, दोनों है वो एक जगह ही जाती है। तो लंदन और आगरा से निकलने वाले समाचार पत्र, डेली हेराल्ड समाचार पत्र लंदन से निकलता था, जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका आगरा से निकलती थी। इन दोनों का एक ही काम था कि शेखावाटी किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जा सके। किसे? शेखावाटी किसान आंदोलन को ऊपर उठाना, यह इनका काम था। हरिजन समाचार पत्र में मारवाड़ किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। किसे? मारवाड़ किसान आंदोलन को। बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर नाम से याद रखना है, बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र में बीकानेर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। वैभव समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से? भरतपुर से है। और पुकार पत्रिका, मैंने कहा था कि अलवर, जो आपका लवर है वो आपको क्या करेगा? पुकारेगा। वो आपको कहेगा मेरे जानू बाबू, ये नहीं कहेगा, ये कहेगा कि मेरे माधव, मेरे कृष्ण। मेरे लवर है वो मेरे माधव और मेरे कृष्ण है, मेरे माधव और मेरे कृष्ण है। कौन है? माधव और गोविंद है। माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा पुकार पत्रिका के माध्यम से अलवर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद में रियासत समाचार पत्र, जब निमुचना अलवर के अंदर निमुचना की घटना होती है, तब इसी दिल्ली से यह समाचार पत्र निकलता था। कौन सा? रियासत समाचार पत्र। और इसी समाचार पत्र का जो फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पर छपा हुआ था कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? निमुचना की घटना को कहा था राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रियासत समाचार पत्र कहता है। और निमुचना में महिलाओं का नेतृत्व है वो सीता देवी के द्वारा किया जाता है। दुधवा खारा में महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई के द्वारा किया जाता है। और कटराथल सभा जो 25 अप्रैल 1934 को होती है, कटराथल में सभा होती है। ये कटराथल सभा है वो शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। और कटराथल में हमारी काकी ने इसका नेतृत्व किया था। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व कर कौन सकती है? हमारी सिर्फ काकी कर सकती है। वो कौन है? किशोरी देवी। कटराथल सभा में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो आपने काकी ने किया था। किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। साथियों, ये थी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी? एक और किसान आंदोलन से संबंधित है वो हमारा वीडियो आने वाला है। उसमें है वो हम सिर्फ जो भी घटनाएं होती है, जैसे खुड़ी गांव की घटना हो गई, चंडावल की घटना हो गई और दुधवा खारा की घटना हो गई, निमुचना की घटना हो गई, इन सभी के बारे में अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यह जानकारी मैंने पहले बता रखी है, इसलिए है वो थोड़ी जल्दी से ये मैंने जानकारी बताने की कोशिश की है आपको, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि आगे सीटी का एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। साथियों, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।